हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिविल पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, सभी पेंशनर को मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी मालूम होगा। बहुत ही गुड न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ। जितने भी 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स 8वां वेतन आयोग का इंतजार कर रहा था, अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगा। नहीं आकर के उसके जगह पर क्या मिलेगा, ये सारी कहानी बताऊंगा। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। 1 मिनट आधा मिनट देखिएगा तो अधूरा वीडियो पर आपको पूरी कहानी नहीं मिलेगा कि किस कारण से 8वां वेतन आयोग नहीं आ रहा है। 8वां वेतन आयोग नहीं आने पर मोदी सरकार क्या गिफ्ट देगी, कितना बढ़ोतरी % का होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको चैनल पर बने रहना है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तभी आपको सारी कहानी का आपको मालूम होगा हकीकत। ये सारे मीडिया में छाया हुआ है, मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ। हम भी सोशल मीडिया के आधार पर ही अपना आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों के पास भेज रहा हूँ कि आप लोग जानिए। तो दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल पर बने रहेंगे, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम नए नए जो आपको हम बनाएंगे आप तक सीधे पहुंचेगी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन। नहीं कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब तो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन, मोदी सरकार 8 पे कमीशन नहीं लाएगा, नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर का नियम खत्म होने जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर के जगह पर जो 5 और 6 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, 5, 6 और 7 पे कमीशन में, ये तीनों पे कमीशन से हट करके 8वां वेतन आयोग में उसका नियम खत्म करके डायरेक्ट मोदी सरकार 15% बेसिक पे में इंक्रीज करेगा। और जो DA 60% है, अभी 58% होने वाला है, अक्टूबर से मिलने वाला है। 2 या 1 फिर बढ़ेगा तो 60 या 61% DA में मर्ज करके उस पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बारे में पूरा विस्तार बताऊंगा, कितना पे बढ़ेगा लेवल 1 वाले को, कितना क्या होगा, सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहेंगे। आधा मिनट 1 मिनट देखने से आपको पूरा नहीं होगा, पूरी कहानी नहीं मालूम होगा। पूरी वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से इसलिए बोलता हूँ कि अधूरा वीडियो देखने पर आप उल्टा सीधा आप कमेंट करते हैं। 1-2 कमेंट हमारे पास आया था, हम इससे पहले प्रीवियस वीडियो में डाले थे कि 8वां वेतन नहीं आएगा, फिर मेरे को मजबूर होकर के इस पर बनाना पड़ा। उसमें कमेंट किया था कि आप झूठ ही बोल रहे हैं, कहाँ से आप न्यूज़ लाए हैं, क्या लाए हैं? हम कहाँ से लाएंगे? हम भी तो यूट्यूबर है, हम भी तो सोशल मीडिया और पत्रिका जो होता है उसी के अनुसार हम अकॉर्डिंग के अनुसार बनाते हैं, आप लोगों के पास बना करके वीडियो डालते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते हैं। और कहाँ से लाएंगे हम? आकाश से लाएंगे हम, सोशल मीडिया से हम भी जानकारी लेंगे ना। हमारे डायरेक्ट प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री से बात नहीं होता है ना, हम भी सोशल मीडिया के द्वारा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद ही कमेंट कीजिए। कमेंट 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं। कमेंट करने के लिए मना नहीं करता हूँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट कीजिए, हम उसको जानकारी देंगे, लेकिन सोच समझ कर कमेंट कीजिए प्लीज़। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ऐसा कमेंट भी आया है कि शायद मोदी सरकार कर भी सकता है 8वां वेतन आयोग की जगह पर हटकर पैकेज। 2-3 बहुत आया था मेरे कमेंट, हम उसका जवाब दिए हैं कि आप सही बोल रहे हैं, राइट स्टेटमेंट, थैंक्स, लाइक वीडियो, ये लिख कर हम भेजे हैं, सेंड किए हैं। लेकिन कहाँ से लाए हैं, झूठी अफवाह है क्या नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सीधे अब मैं विषय पर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, एड कमीशन नहीं आएगा, फिटमेंट फैक्टर का नियम खत्म होने वाला है, उसके जगह पर बेसिक में 15% बढ़ोतरी हो जाएगा। पहले DA को मर्ज कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको इंक्रीज 15% का बेसिक पे में किया जाएगा। तो लेवल 1 वाले को कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये सारी मैं जानकारी दूंगा आपको। तो मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है नहीं, ना कंप्यूटर है, ऐसे मुंह से बोलूँगा। आप प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। हम ताम झाम नहीं दिखलाते हैं, हम बस सिंपल अपना वीडियो बनाते हैं, सिंपल अपने चैनल के द्वारा से देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है,
तो ये पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ही बोला था, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ न्यूज़ तक चैनल में कि सुभाष गर्ग बोला है। आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बोल भी दिए थे, तो फिर मैं जानकारी देने वाला हूँ कि सुभाष गर्ग के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ न्यूज़ तक में। पूर्व वित्त सचिव रह चुका है और इसके बाद 7वां वेतन आयोग में वित्त सचिव था। अभी 8वें वेतन आयोग में नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट कर चुका है। तो उन लोगों को इतना नॉलेज होता है, क्या है कि फाइनेंस के बारे में उसको अच्छी नॉलेज है। और इसके बाद क्या क्या सरकार क्या क्या लाती है और क्या क्या करती है, सारे उसको नियम मालूम है। तो सुभाष गर्ग ने बोला है कि पे कमीशन न ला करके, उससे हट करके मोदी सरकार एक स्पेशल पैकेज इंक्रीज करके परसेंटेज कुछ 15 या 20% बढ़ा करके मोदी सरकार गिफ्ट दे सकती है और अनाउंस कर सकती है कभी भी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल 1 का जो 18,000 है बेसिक पे है, उसका आपको 60% जोड़ने पर मान लीजिए कि जिसका बेसिक 18,000, जिसका बेसिक पे 20,000 है, 18,000 सॉरी, जिसका बेसिक पे 20,000 है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको सीधे तौर पर, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें 60% 12,000 जोड़ दिया जाएगा, 60% डीए पहुँचेगा 1 जनवरी 2026 तक, और उसमें 15% का इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो 15% इंक्रीज करने पर क्या होता है, 4800 की बढ़ोतरी होगा। तो 20,000 प्लस 12,000 डीए आपका 60%, तो कितना हो गया 32,000, और 15% इंक्रीज किया तो उसमें 15% इंक्रीज बढ़ने पर 4800, तो टोटल आपका 36,800 आपको बढ़ोतरी होगी। इसमें फिटमेंट फैक्टर नियम खत्म कर दिया है, फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा कि 1.992 होगा, 2.0 होगा, कुछ नहीं है। ये सीधे तौर पर इंक्रीज करने जा रहा है, फिट फैक्टर नियम का खत्म ही करने जा रहा है, समाप्त करने जा रहा है। सीधे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि 36 लेवल 1 का जिसका 20,000 जिसकी तनख्वाह है, उसको 36,800 रुपया मिलेगा। आप जोड़ लीजिए, खुद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि यदि आपकी जितनी पेंशन 20,000 है तो उसमें 12,000 जोड़ दीजिए, 60,000, उसमें 4,080 15% कीजिए, 36,800 हो जाएगा। चाहे बेसिक मान लीजिए, चाहे पेंशन मान लीजिए। मैं एग्जाम्पल तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की फायदा हो रहा है। 2 साल का व्यर्थ भी जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, 2 साल ऐसे ही चला जाएगा। इसके बाद 10 का 10 ज़्यादा 6 या 7,000 का बढ़ोतरी होगा। तो गवर्नमेंट सोचता है कि खर्च करने के लिए एक तरह से सही फैसला है कि 2 साल तक हम लोग को इंतजार करना पड़ता, पैनल बैठता, फिर इसके बाद उसका होता, तो क्या होता। अभी हमको डायरेक्ट हाथ में हमारा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और हाथों में हमारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा नए साल से, 1 जनवरी 2026 से। तो कितनी खुशी की बात है, बहुत अच्छा हुआ है। 36,800 भी होता है तो मान के चल लीजिएगा हमारा 1.92 फिटमेंट फैक्टर से ज़्यादा ही होगा। अब तो फिटमेंट फैक्टर को हटा ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि सही है, सही एक कदम उठा रहा है, मैं तो अच्छा मानता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट की सही कदम है या गलत है, कि क्या है क्या नहीं है, कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। लेकिन मेरे विचार से ये सही कदम है कि हम लोग को 1.5 या 2 साल तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हम भी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायरमेंट पर्सन हूँ, फौजी आदमी हूँ, तो हम लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। हमको इंतज़ार नहीं कर पड़ेगा 1.5 साल 2 साल का। एरियर देगा, चाहे ऐसे ऐसे नाक पकड़िए, चाहे ऐसे घुमा करके नाक पकड़िए, आपको नाक ही तो छूना पड़ेगा ना। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, उसका एरियर मिलेगा तो क्या फ़ायदा हमको, इतना देर हम क्यों इंतज़ार करेंगे। जितने करोड़ों पेंशनधारी है, जो सर्विस है, वो इंतज़ार करेंगे कब बैठेगा, कब रिपोर्ट देगा, कब लागू करेगा। अभी सबका तो टेंशन खत्म हो जाएगा ना। अब सीधे डायरेक्ट आपको इंक्रीज करने जा रहा है 15% का, तो कितनी अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि बहुत गुड डिसीजन है ये। गवर्नमेंट बहुत अच्छी डिसीजन ले रही है कि हम लोग को जल्द से जल्द ये गिफ्ट मिलेगा एक तरह से मोदी सरकार का। हम इसमें तो बड़ाई करेंगे मोदी सरकार को कि अच्छी गियर ले रही है। और फिटमेंट फैक्टर को हटा दिया तो कोई बात नहीं है, उतना तो यदि पे कमीशन भी बैठता तो उसमें भी 15-20% से ज़्यादा देता नहीं। तो डायरेक्ट 15% की बढ़ोतरी करने जा रही थी, इसमें क्या लॉस है।
हमको मिलना शुरू हो जाएगा जल्दी से, डीए मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो 2 साल तक हमारा डीए क्लोज रहेगा, डीए बढ़ेगा नहीं, सिर्फ बेसिक पे बढ़ेगा। तो हमको 2 साल का डीए का भी तो मारा जाएगा, 2 साल डीए का भी तो लॉस होगा हमारा। साल में 2 डीए मिलता है तो 4 डीए। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।